हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो आप लोग को आज मैं लॉगरिथम पार्ट 6 पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एंड आपका कुछ और भी आपका कुछ कॉन्सेप्ट्स होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं लॉगरिथम पार्ट 6। देखिए, सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जहाँ पे आपका एपी का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ log 2 with base 10, फिर आपका है log 2 to the power x प्लस 1, फिर इसका बेस क्या हो गया, 10 हो गया, एंड आपका क्या है log 2 to the power x प्लस 3, जिसका बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आर इन AP का मतलब आई थिंक सब लोगों को पता ही होगा, मे भी हो सकता है कि 9th 8th वाले स्टूडेंट को नहीं पता होगा, ठीक है। तो कोई नहीं, हम अभी जस्ट बता देते हैं। अगर ये सब अगर AP में है तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड x। सबसे पहले आप लोग AP देख लीजिए, AP क्या होता है। देखिए, AP का मतलब क्या होता है आपका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ARITHMETIC, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, एपी में कोई भी नंबर कब हो सकता है, जब किसी भी दो कंजुगेटिव नंबर का डिफरेंस क्या होगा, आपका सेम होगा। जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं 1 3 5 7 9 11, ठीक है। जैसे आप बात करते हैं 2 4 6 8 10 12, जैसे आप बात करते हैं क्या 9 13 17 21, ठीक है। ये सब आपका क्या चीज़ में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। कैसे एपी में होगा, ये ऑल आपका क्या चीज़ में, एपी में। कैसे एपी में होगा, किसी भी दो कंजुगेट टर्म के बीच का डिफरेंस देखिए आपका दो मतलब एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में वो आपका वो सेम आएगा। देखिए, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2, फिर 5 to 7 में 2, 7 to 9 में 2, 9 to 11 में 2, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका, 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखिए आप, अगर 2 से 4 में क्या होगा, 2 होगा, 4 to 6 में 2 होगा, 6 to 8 में 2 होगा, 8 to 10 में 2 होगा, 10 to 12 में 2 होगा। तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 आ गया। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बात करेगा 9 से 13, 13 to 17, 17 to 21, तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। अब जरूरी नहीं कि हर सीक्वेंस में, ठीक है, हर सीक्वेंस में आपका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, वो आपका अलग भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। मतलब कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम रहेगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहेगा, दो कंजुगेट टर्म के बीच का अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो वो जो आपका सीक्वेंस होगा वो अर्थमेटिक सीक्वेंस या तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। बात यहाँ तक, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका यही होता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि अगर आपके पास ABC, अगर ये 3 नंबर अगर आपका AP में है, अगर ये 3 नंबर अगर आपका AP में है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सेकेंड वाला टर्म है, सेकेंड वाले का जस्ट 2 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि अगर आपका 3 नंबर जब भी कभी अगर AP में होगा, तो आपका सेकंड का जस्ट डबल जो होगा फर्स्ट और लास्ट के सम के क्या होगा, आपका इक्वल होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए, आपको लगता है कि सर कैसे लिख दिए, देखिए मान के चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे अगर आपके पास क्या है, 2 है, 5 है, 8 है। देखिए, ये आपका AP में है। कैसे AP में है, क्योंकि हर किसी दो कंजुगेट टर्म के बीच का डिफरेंस क्या, 3 है। देखिए यहाँ भी 3 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या, 3 है। तो जब ये डिफरेंस जब 3 आ गया, तो आप यहाँ पे देखिए, तो अभी हम क्या बताएं, सेकेंड वाले टर्म का जस्ट डबल, सेकेंड वाले टर्म का जस्ट डबल, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। देख लीजिएगा यहाँ पे, ये 10 इक्वल टू क्या हो गया, 10 आ गया, ठीक है। तो अभी जितना भी अभी लिखवाए हैं सबको आप लोग क्या करिए, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, तब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी 3 नंबर, यहाँ भी देखिए 1 2 3 नंबर आपका AP में है, तो आपको x निकालना है। तो इसी कॉन्सेप्ट का आप यूज करेंगे, इसको एज ए, इसको एज ए B, इसको एज ए C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड का जस्ट डबल
फर्स्ट और लास्ट का सम के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे सिंस log 2 विथ बेस 10, log 2 विथ बेस 10, फिर क्या हो जाएगा आपका log 2 टू द पावर x प्लस 1 विथ बेस 10 एंड log क्या हो जाएगा यहाँ 2 का पावर x प्लस 3 विथ बेस 10 आर इन AP। अगर ये चीज़ अगर आपका AP में है तो सेकेंड वाला टर्म क्या है, ये वाला सेकेंड है, तो सेकेंड का जस्ट 2 टाइम्स, सेकेंड का जस्ट 2 टाइम्स किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट के सम के इक्वल होगा। यही चीज़ है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेगा, देखिए दोनों का बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम है और प्लस में है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी फर्स्ट कैसे लगाएगा आप, लॉग ये रहा आपका 10 बेस और 2 को आप क्या करिएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 टू द पावर x प्लस 3 से, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आइए, ये देखिए तो ये जो आपका 2 है जरूर इस आर्गूमेंट का पावर रहा होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं log 2 टू द पावर x प्लस 1 टू द पावर 2 विद बेस 10, ये हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ आपका क्या है, दोनों तरफ आपका log 10 ही है। ठीक है, मतलब कि बेस में आपका 10 है, तो आपका ये जो आर्गूमेंट होगा, ठीक है, वो इस वाले आर्गूमेंट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। देखिए अगर आपके पास इक्वल टू के दोनों साइड अगर आपका log लगा हुआ है और log में दोनों तरफ अगर बेसिस अगर सेम हो जाएगा, तो उस केस में आप क्या करेगा, जो आपका ये वाला जो आर्गूमेंट होगा वो इस वाले आर्गूमेंट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं 2 टू द पावर x प्लस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर x प्लस 3 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से हम करते क्या है कि लेट कर लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं 2 का पावर x को हम m लेट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका m प्लस 1, ठीक है, 2 का पावर x के प्लेस से हम m यूज कर लेंगे, m प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 टाइम्स अब क्या हो जाएगा ये m प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और ये रहा आपका 2m प्लस 6, सबको एक तरफ ले आइए, m स्क्वायर आई थिंक ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लीजिएगा सही है। चलिए तो ये देखिए तो 1 में से 6 या कितना हो जाएगा आपका -5। अब देखिए m स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आप m स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 5 लिख सकते हैं, तो m की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे प्लस माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लस माइनस रूट 5 आएगा। अब देखिए प्लस माइनस रूट 5 आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस जब रूट 5 आएगा तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कहीं पे गलती ना है। ये देखिए आपका 2 टाइम्स ऑफ ये हो गया b इंटू फर्स्ट और लास्ट का सम हो जाएगा आपका, ये तो पावर चला गया, और फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 का पावर x को आप m मान लिए तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और ये 2 से आपका हो जाएगा 2m प्लस 3 मतलब 2m प्लस 6, 2m 2m कैंसिल आउट हो गया, तो 1 में 6 या -5, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए m का दो वैल्यू आ गया है, बट यहाँ पे हम लोग m क्या चीज़ लेट किए हुए थे, देखिए m यहाँ पे जो आपके पास है 2 टू द पावर x इक्वल टू m है। ठीक है, 2 टू द पावर x इक्वल टू m है, तो m का वैल्यू क्या करिए, यहाँ पे आप पहले पॉजिटिव रख सकते हैं, तो प्लस में आप रखिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका प्लस दे सकता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या दे सकता है आपका, प्लस दे सकता है, तो आपको x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका log रूट 5 विथ बेस 2, ये हो सकता है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको देखिए कैसे लिखेगा, log 5 को आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1/2 और ये 1/2 क्या होगा आपका आगे आ जाएगा, और इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आप क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान चले अगर आप माइनस भी यूज करिएगा, 2 टू द पावर x इक्वल टू आपका क्या था m था, और अगर आप क्या करते हैं m का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव यूज करते हैं, अगर आप m का वैल्यू अगर आप नेगेटिव यूज करेंगे -√5 यूज करेंगे, तो उस केस में देखिए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी आपका नेगेटिव नहीं देता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर गिव्स नेगेटिव वैल्यू, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है।
ठीक है। ये ऑलवेज जो होगा, ये ऑलवेज आपका क्या होता है, 0 से भरा होता है, मतलब हमेशा प्लस देता है। लेकिन देखिए तो आपका ऐसा कुछ आ गया, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। सो एक्स का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आप लोग के पास है, द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इक्वल टू आपका log 15 विद बेस 2 इंटू log 2 विद बेस 1/6 और आपका फिर log 1/6 विद बेस 3 है। ठीक है, लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू मतलब आपका लिस्ट इंटीजर एक्स का क्या है। ठीक है, लिस्ट इंटीजर क्या है, सबसे कम वैल्यू एक्स का इंटीजर में क्या है, जिसके लिए ये आपका एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। तो एक्स इक्वल टू देखिए आपके पास लिखा हुआ है क्या है, log 15 विद बेस 2 मल्टीप्लाइड log 2 विद बेस 1/6 फिर मल्टीप्लाइड log 6 log 1/6 विद बेस 3। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं log 15 विद बेस 2 तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे log 2 विद बेस 1/6 को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको आप लिख सकते हैं log 1/6 विद बेस आपका 3 जो है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आई थिंक आपका कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, कैंसिल आउट, ये आपको इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, तो इस तरह से आप लोग के पास क्या आ जाएगा, log 15 विद बाई क्या हो जाएगा आपका log 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, log 15 और जिसका कि बेस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, जिसका बेस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए तो इसमें आप कैसे बताएंगे कि लिस्ट इंटीजर क्या होगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो आ जाएगा। देखिए अगर आप 3 का पावर 1 कर रहे हैं तो 3 आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, 1 तो होगा नहीं क्योंकि 15 तो 3 से ज़्यादा है। 3 का पावर 2 करिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए तो बेस का यही था कि बेस का हम ऐसा क्या पावर करते हैं, तो 3 का पावर 0 पे देखिए तो आपका क्या देगा, 1 देगा। 3 के पावर 1 पे क्या देगा, 3 देगा। 3 के पावर 2 पे क्या देगा आपका, 9 देगा। ठीक है, 9 तक चलेगा। बट अगर आप इससे जैसे मूव ऑन करेंगे 3 टू द पावर 3 विच मीन्स क्या दे देगा आपका, 27 देगा। ठीक है, तो 27 तो 15 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो 27 तो 15 से बड़ा हो गया, तो 3 का पावर क्या होगा आपका, 2 पॉइंट समथिंग कुछ करके होगा। देखिए 3 के पावर 2 पे, यही आपका मेन वैल्यू आ गया, 3 के पावर 2 पे आपका क्या दे रहा है, 9 दे रहा है। तो 3 के पावर 2 पे 9 दे रहा है, बट आपका 9 से बड़ा है 15, तो 3 का पावर 2 तो नहीं होगा, 2 से कुछ ना कुछ बड़ा होगा, मतलब 2.1235 करके कुछ करके होगा। 3 तो नहीं हो सकता है क्योंकि 3 के पावर 3 पे देखिए ये 15 जो है वो उससे बड़ा हो गया 27, 15 जो है उससे बड़ा हो गया 27, बट 3 का पावर 3 तो आप नहीं दे सकते हैं। जब 3 का पावर 3 नहीं दे सकते हैं तो 4, 5, 6 और भी नहीं होगा। आपको यहाँ बस इतना दिमाग लगाना है कि जब यहाँ पे 3 का पावर 0 होगा तो उसके लिए 1 होगा, तो 1 तो खैर बहुत छोटा है, 1 तो बहुत छोटा है 15 से। 3 का पावर 1 पे 3 दे देगा, 15 से 3 भी छोटा है। 3 के पावर 2 पे 9, ये भी छोटा है। इसका मतलब 3 का पावर 2 पॉइंट, ठीक है 2 पॉइंट कुछ ना कुछ होगा आपका, 2.312 कुछ करके होगा, मतलब 2 और 3 के बीच ही होगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच होगा। तो 3 का पावर अगर आप 2 से ज़्यादा अगर रख रहे हैं, 3 तो नहीं रखेगा क्योंकि 3 का पावर 3 क्या होता है आपका 27 होता है, तो 3 का पावर क्या होगा आपका 2 पॉइंट समथिंग करके होगा, तो उसी पे 15 देगा। तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप बताइए 3 का पावर ऐसा क्या करेगा कि आपका 15 आएगा, तो आपको तो ना ही 2 लेना है और ना ही 3 लेना है। ठीक है, क्योंकि 2 पे देखिए, 2 पे आपका 9 दे रहा है, एक मिनट हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए 2 पे, ठीक है ये आपका 3 हो गया, 3 का पावर 2 पे आपका 9 दे रहा है और 3 के पावर 3 पे आपका 27 दे रहा है। तो क्या 9 और 27 के बीच ही आपका 15 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका 2 से 3 के बीच में ही कोई ना कोई नंबर होगा, मतलब 2.12, 2.13 या 2.45 ऐसा कुछ करके होगा, जिसपे मतलब कि आपका 15 देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका लिस्ट इंटीग्रल पूछा जा रहा है, तो मान के चलिए लिस्ट इंटीग्रल क्या होगा आपका 3 ही होगा, क्योंकि देखिए 2 से 3 के बीच में आप ऐसे कुछ भी लिखेगा। ठीक है, 2.23, 2.45101। ठीक है, तो अब बताइए इससे अगर थोड़ा सा बड़ा इंटीजर बात करेगा, सॉरी, इससे अगर थोड़ा सा अगर बड़ा आप इंटीजर बात करेंगे तो लिस्ट इंटीजर क्या होगा आपका 3 होगा। इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे कि द लिस्ट
द लिस्ट इंटीजर मस्ट बी 2 तो हो नहीं सकता है, क्या होगा आपका 3 होगा। लिस्ट इंटीजर क्या होगा आपका 3 होगा, है ना। द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, मतलब x का तो वैल्यू होगा वो आपका 2 से 3 के बीच ही होगा। x का जो वैल्यू होगा वो 2 से 3 के, फिर से देखिए बात को आप समझिए, ठीक है, बातों को पहले समझ लीजिए। x का जो वैल्यू होगा 2 से 3 के बीच ही होगा, ना ही 2 हो सकता है ना ही 3 हो सकता है, क्योंकि 2 पे आपका 15, 2 पे 3 का पावर 2 15 नहीं देगा, और 3 का पावर 3 भी 15 नहीं देगा। 2 से 3 के बीच हो सकता है, तो जब नन इंटीग्रल का बात करेगा 2 से 3 के बीच में होगा, लेकिन जब लिस्ट इंटीग्रल का बात करेगा तो 2.23 से बड़ा, मतलब 2 और 3 के बीच में कुछ भी आप लीजिएगा, तो 2 और 3 के बीच में कुछ भी अगर आप लेंगे और उसके बाद पूछा जाएगा कि आपका लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 होगा, ठीक है। लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आपका आंसर 3 होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्या है, हाउ टू असाइन साइन को हम लोग कैसे असाइन करेंगे, मतलब कोई भी आपका लॉग में कुछ दिया हुआ है तो आपका प्लस आएगा या निगेटिव आएगा, ठीक है, तो वो कैसे होगा। देखिए 0 के लिए तो आपको पता है कि 0 आपका कब दे सकता है, कि जब आपका आर्गूमेंट क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है, सॉरी आर्गूमेंट क्या होगा 1 होगा। देखिए अगर आपके पास log a विद बेस b, ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है, पहले ही बताए थे, ये आपका क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। तो 0 कब होगा, 0 के लिए तो एक ही कंडीशन है कि आपका आर्गूमेंट जो होना चाहिए वो एनी हाउ 1 के इक्वल होना चाहिए। आर्गूमेंट अगर 1 के इक्वल हो जाएगा, आर्गूमेंट इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 0 दे देगा। कैसे, देखिए अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे log 1 विद बेस 5, तो आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, क्योंकि आप 5 का ऐसा क्या पावर करेंगे जो आपका 1 आएगा, तो क्या होगा आपका 0 होगा। कुछ भी आप रख सकते हैं, ये भी क्या होगा आपका 0 होगा। अभी का ईयर भी रख सकते हैं बेस के फॉर्म में, 2021, क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए तो 0 के लिए तो कोई इशू नहीं है, कि आपका एक ही कंडीशन है कि आपका क्या होना चाहिए, आर्गूमेंट को एनी हाउ आपका 1 होना चाहिए, और बेस आप कुछ भी ले सकते हैं जो डिफाइन होने लायक हो। डिफाइन होने लायक का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बेस ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, बट आपका 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्लस और नेगेटिव पे। तो प्लस और नेगेटिव के लिए कॉन्सेप्ट क्या आपका, देखिए वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई थिंक आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे प्लस इंटू प्लस, जैसे आप पढ़े होंगे माइनस इंटू माइनस, जैसे आप पढ़े होंगे प्लस इंटू माइनस, ठीक है, फिर पढ़े होंगे आप लोग माइनस इंटू प्लस, ऐसा कुछ पढ़े होंगे। तो प्लस इंटू प्लस आपका क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है आपका प्लस होता है, ठीक है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और देखिए इसी कॉन्सेप्ट का हम कैसे यूज करते हैं, मतलब 2 बार प्लस आएगा तो प्लस, 2 बार निगेटिव आ गया तो प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो दोनों केस में क्या होगा आपका माइनस ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। देखिए कौन काम करना है यहाँ पे, तो आप क्या करेगा, बेस एंड आर्गूमेंट, बेस और आर्गूमेंट, ठीक है, अगर आपका ये दोनों का दोनों अगर 1 से बड़ा है, दोनों का दोनों अगर 1 से बड़ा है, 1 के लिए तो खैर बेस डिफाइन है नहीं, और आपका 1 जो है आर्गूमेंट 0 देगा, ठीक है। तो दोनों का दोनों अगर 1 से बड़ा है तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं क्या चीज़, प्लस, तब जाके ये कंसीडर किया जाएगा, क्या चीज़ कंसीडर किया जाएगा, दोनों का दोनों कंसीडर किया जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है बात यहाँ तक। अब देखिए अब 1 से छोटा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, 1 से छोटा में तो आपका नेगेटिव भी हो जाएगा। तो बेसिस अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर बेसिस, बेस और आर्गूमेंट, देखिए बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ा रहे हैं, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही सिस्टमेटिकली, अब नहीं समझ में आएगा तो खैर समझ ही रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है क्या। देखिए
बेस और आर्गूमेंट, ठीक है। पहला तो केस हो गया कि आपका 1 से बड़ा होगा बेस और आर्गूमेंट, तो आपको बेस और आर्गूमेंट दोनों को कंसिडर किया जाएगा, आपका प्लस कंसिडर किया जाएगा। बट अब क्या है कि आपका बेस और आर्गूमेंट दोनों का दोनों अगर 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, दोनों का दोनों अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए निगेटिव कंसिडर करते हैं। इसको कंसिडर क्या किया जाएगा, आप लोग निगेटिव कंसिडर करिएगा, कंसिडर निगेटिव, ये काम कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ जिसको अगर समझ में आ गया तो आई होप आप आसानी से लॉग का जो साइन होगा वो आप असाइन कर सकते हैं, मतलब प्लस देगा या माइनस देगा। जीरो के लिए तो कोई इशू है नहीं, जीरो तो आपका तभी बन सकता है जब आपका क्या होगा, आपका आर्गूमेंट आपका क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है log 5 विद बेस 6। अब देखिए ये दोनों का दोनों आपका क्या है, देखिए तो बेस भी 1 से बड़ा है, आर्गूमेंट भी 1 से बड़ा है, तो दोनों का दोनों प्लस हुआ, तो 2 प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, प्लस देता है। दैट्स वाई द वैल्यू इज व्हाट, प्लस। भले हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता सकते हैं बट हम बिना कैलकुलेट किए हुए साइन तो बता सकते हैं कि आपका ये जो लॉगरिथम है 5 विद बेस 6, तो आपका क्या देगा, आपका बिना पेन पेपर यूज किए बता सकते हैं आप लोग कि इसका वैल्यू क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। फिर सेकेंड देखिए, ऐसा भी हो सकता है, ये आपका दे देगा 0.2 और ये आपका दे देगा 0.5 कुछ भी ले लीजिए 7। अब देखिए जो भी आपका बेस आर्गूमेंट क्या होता है, 0 से आपका बड़ा होता है, तो दोनों का दोनों आपका 0 से 0 बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ बेस भी आपका 0 से 1 के बीच में है और आपका आर्गूमेंट भी 0 से 1 के बीच में है। तो जब 0 से 1 के बीच में होता है बेस और आर्गूमेंट तो उसको हम लोग निगेटिव कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे आपका दोनों का दोनों क्या है, निगेटिव है, ठीक है। दोनों का दोनों आपका बेस आर्गूमेंट 0 से 1 के बीच में है, तो दोनों का दोनों क्या चीज़ कंसिडर किया जाएगा, निगेटिव। और दो निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आपका प्लस होता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये आपका क्या देगा, एक निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम इसको कैसे, दो नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, आपका प्लस देता है, तो ये भी प्लस आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, तो अगर आपके पास ऐसा है log 5 और यहाँ पे बेस आपका है 0.3 है। अब देखिए, अब ये तो आर्गूमेंट आपका 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा प्लस, और आपका ये 0 से 1 के बीच में है तो माइनस, ठीक है। 0 से 1 के बीच में है तो आपका माइनस हुआ, तो प्लस इंटू माइनस आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए ये आपका क्या दे देगा, माइनस दे देगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि यही आपका बड़ा हो 1 से और ये आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए तो 1 से बड़ा है तो प्लस, और 0 से 1 के बीच में तो माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, आपका माइनस होता है। तो इस तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लॉगरिथम का हम लोग साइन असाइन कर सकते हैं बिना पेन पेपर यूज किए हुए, ठीक है। जैसे अगर आपके पास देखिए ये दे दिया, जैसे दे देगा आपको लॉग, ये आपको दे देगा क्या चीज़, 2 दे देगा, बेस 2 दे दिया, और ये आपका दे दिया 1/2 दे दिया। तो देखिए तो ये आपका 1 से बड़ा है मतलब प्लस, और ये आपका 1 से छोटा हो गया मतलब 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो आपका नेगेटिव देगा। अब बहुत बच्चा लगता है सर ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखिए अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1/2 को आप लिख सकते हैं 2 to the power -1, ठीक है। अब याद होगा कि आर्गूमेंट का पावर समथिंग क्या होता है, आपका आर्ग्यूमेंट क्या आता है, तो आर्ग्यूमेंट क्या आ गया, और ये आपके पास रहा log 2 विद बेस 2, ये पार्ट क्या होता है, आपका 1 होता है, ये -1 हो गया, तो देखिए ये आपका क्या दे देगा, माइनस दे देगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर बेसिस अगर आपका 1 से बड़ा होगा, ठीक है, अगर आपका बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं प्लस, और जब बेस अगर 0 से 1, जब आपका बेस या आर्गूमेंट अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो उसको हम करते हैं क्या चीज़ करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो जब प्लस, और जब एक 1 से बड़ा और दूसरा आपका 0 से बड़ा बट 1 से छोटा, तो प्लस माइनस का ये खेल चलेगा। तो प्लस माइनस का जब खेल चलेगा तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट जानते हैं आप प्लस माइनस का, उसका यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, और देखिए वहाँ पे बहुत जल्दी से आप बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, विदाउट पेन पेपर यूज हम लोग कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। देखिए देखिए ये सब कुछ क्वेश्चंस है।
11 पूरा देते हैं, ठीक है, 11 पूरा देते हैं क्या, चलिए 8 हो गया। 9 में भी आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चंस है, तो आप तो इसको बिना पेन पेपर यूज के बना सकते हैं। देखिए ये तो आपका 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 से बड़ा मतलब प्लस, और ये 0 से 1 के बीच में तो क्या निगेटिव, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस दे देगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है आपका माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये भी आपका 0 से 1 के बीच में है, ये भी आपका 0 से 1 के बीच में है, तो दोनों निगेटिव आ गया, तो दो निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन प्लस, फिर देखिए ये आपका दोनों का दोनों 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली प्लस होगा, तो 2 प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आपका प्लस होगा, ठीक है। फिर इसको देखिए तो अगर आपका आर्गुमेंट ही बना गया, देखिए दोनों का दोनों आपका 1 से बड़ा नहीं, दोनों का दोनों ये 1 से बड़ा है बट ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल आ गया, तो जब एग्जैक्टली 1 के इक्वल आता है तो कहानी क्या होता है 0 पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये दोनों का दोनों 1 से बड़ा है तो ये आपका क्या दे देगा पॉजिटिव दे देगा। फिर देखिए तो आपका ये एक 1 से बड़ा है, एक आपका क्या 0 से बड़ा 1 से छोटा है, तो आपका क्या दे देगा आपका नेगेटिव दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस को ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए कुछ नोट हम लोग के पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला आपके पास है log x, ठीक है। अगर देखिए अगर आपका बेस जैसे आपका मेंशन नहीं होगा, ठीक है, तो आप उसको हमेशा समझ सकते हैं कि बेस आपका 10 होगा। जैसे देखिए अगर आपके पास कुछ नहीं लिखा होता है, जैसे अगर नॉर्मली अगर आपके पास 6 लिखा हुआ है तो ये 6 का मतलब क्या होता है, इस 6 को आप क्या कर सकते हैं, दो चीज़ यहाँ पे छिपा हुआ है, एक तो आपका नीचे 1 छिपा हुआ है और दूसरा आपका यहाँ पे क्या छिपा हुआ है पॉजिटिव छिपा हुआ है, ठीक है। या कोई भी नंबर आप लीजिएगा, जैसे अगर मान के चलिए अगर आप क्या करते हैं x ही लेते हैं, ठीक है, x लेते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि ये x जो है इसके आगे नहीं कुछ है तो मतलब प्लस होगा, और नहीं नीचे कुछ है तो मतलब क्या होगा नीचे 1 होगा, ठीक है। तो वही बात है कि जब भी अगर आप लॉगरिथम अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर लॉगरिथम अगर आप यूज कर रहे हैं तो अगर आपका बेस अगर मेंशन नहीं है तो बेस ऑलवेज क्या होता है आपका 10 ही माना जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉगरिथम जब भी अगर आप यूज कर रहे हैं बेस अगर नहीं दिया हुआ है तो इसको आप हमेशा 10 ही मानिएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ बेस इज नॉट रिटन देन इट इज एज्यूम टू बी बेस 10। अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो बेस को आप मान सकते हैं, क्या चीज़ मान सकते हैं 10 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट नोट रहा। सेकंड आपके पास क्या बोला है कि अगर log x अगर ऐसा कुछ है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस आपका नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे log of x विथ बेस 10, क्योंकि पहले हम बताएं कि अगर बेस मेंशन नहीं होगा तो बेस ऑलवेज 10 माना जाता है। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग log of x विथ बेस 10, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट इज कॉल्ड कॉमन लॉग। अब देखिए जहाँ भी आपका बेस होगा 10 तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन लॉग बोलते हैं। देखिए दो ही तरह का लॉग हो सकता है, एक आपका होगा कॉमन लॉग और एक आपका होगा नेचुरल लॉग, ठीक है। तो कॉमन लॉग कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे बेस आपका क्या होगा 10 के इक्वल होगा, वहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे क्या चीज़ कॉमन लॉग, ये हम लोग कॉमन लॉग बोल देंगे, ठीक है। या तो हम लोग डिकेडिक लॉग बोलेंगे। डिकेडिक लॉग का मतलब डिकेड से मतलब क्या अंडरस्टूड होता है आपका 10 अंडरस्टूड होता है, इसलिए इसको डिकेडिक लॉग बोलेंगे हम लोग। या तो हम बोल सकते हैं इसको ब्रिक्स लॉग। ब्रिक्स लॉग कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ब्रिक्स नाम के मैथमेटिशियन थे, वही दिए थे क्या चीज़, यही कॉमन लॉग दिए थे, ठीक है, जहाँ पे बेस 10 था। तो इसलिए हम कहते हैं मतलब इसलिए कहा जा सकता है कि जब भी अगर लॉग में अगर बेस मेंशन नहीं है तो बेस जब मेंशन नहीं होगा तो वहाँ पे बेस एज्यूम किया जाएगा 10, और जब बेस अगर एज्यूम करेंगे 10 तो हम उसको बोल सकते हैं कॉमन लॉग, या तो डिकेडिक लॉग, या तो हम बोल सकते हैं ब्रिक्स लॉग बोल सकते हैं, ठीक है। बात यहाँ तक, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है ln। देखिए अब ये क्या दे दिया, ln दे दिया। ln मतलब आप लोग कोटा का ln नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। ये ln का मतलब क्या हो जाएगा, ये नेचुरल लॉग हुआ। देखिए ln में क्या हो जाएगा आपका, जैसे हम कई बार बोल दिए थे ln x बोल दिए थे, तो बहुत बच्चा क्या किया था कि ln x का मतलब क्या किया था, ये लिख लिया था कि सर आप ही तो बोले थे ln x, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ln x का मतलब क्या हो जाएगा आपका स्मॉल n और आपका n फॉर क्या होता है नेचुरल लॉग और ये x। देखिए जहाँ भी आपका ये ln x लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे बेस अंडरस्टूड है, बेस क्या छिपा रहेगा आपका, बेस आपका क्या छिपा रहेगा, आपका e छिपा रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे
थर्ड नोट का मतलब क्या है कि ln x जब भी बोलेंगे तो बेस यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ तो आपका बेस नहीं दिख रहा है, तो बच्चा यहाँ पे क्या करता है कि सर आप ही तो बोले थे बेस अगर नहीं होगा तो 10 यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका ln लिख दिया है तो अंडरस्टूड है कि बेस आपका क्या होगा, ई होगा। आप वहाँ पे कुछ भी बेस कंसीडर नहीं कर सकते हैं, वो आपका हमेशा बेस क्या होगा, आपका ई होगा। ई के बारे में भी हम जस्ट बता देते हैं, ठीक है, आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। अब देखिए ln x जहाँ भी होगा तो आप ये मत समझिएगा कि सर यहाँ भी तो बेस नहीं कुछ, तो यहाँ भी हम बेस 10 ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेस अंडरस्टूड है, यहाँ पे ई होगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉग है। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई, और जहाँ भी लॉग में अगर आपका बेस अगर ई आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं, या तो इसको हम बोलते हैं नेपियर्स लॉग, आई थिंक नेपियर लॉग, ठीक है, नेपियर लॉग बोलते हैं, ठीक है। नेपियर इसको लॉग बोलते हैं। नेपियर लॉग मतलब नेपियर नाम के जो साइंटिस्ट मतलब मैथमेटिशियन थे वही दिए थे ये लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है। इसने वो अपने नाम पे नेपियर लॉग भी रख लिए, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी बेसिस अगर आपका ln x लिखा हुआ है तो ln x में आप समझिएगा कि बेस यहाँ पे ई छिपा होता है, और इस ई का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो ई जो है इसको हम बोलते हैं क्या, नेपियर्स कांस्टेंट, नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है, नेपियर्स कांस्टेंट होता है। ये आपका यही ई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ये आपका क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर को हम लोग क्यू कॉम्प्लीमेंट से शो करते हैं। उसके बाद इसको हम लोग यूलर नंबर भी बोलते हैं, इसको हम लोग यूलर्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होता है वो क्या होता है, 2 पॉइंट, इसका जो अप्रॉक्स में जो वैल्यू होगा 2.71, ठीक है। इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू क्या होता है, 2.71 होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है इसके बारे में कि ई जो है वो आपका नेपियर कांस्टेंट है। इस ई का मतलब ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर जो रेशनल नहीं होगा, ठीक है। फिर ये आपका जैसे पाई के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, जैसे पाई के बारे में जानते होंगे, ये कौन सा नंबर है आपका, ये एक इरेशनल नंबर है। उसी तरह इरेशनल नंबर इसका वैल्यू क्या होता है आपका 3.14 अप्रॉक्स में। चलिए, तो यही सब है आपका ई जो है नेपियर कांस्टेंट है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका ई, इसको यूलर्स नंबर भी बोल सकते हैं, और ई को आप अप्रॉक्सीमेटली 2.71 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका लॉग होता है ये मेनली आपका कैलकुलस में यूज होता है। कैलकुलस जो आपका 11-12 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जहाँ पे आपका मैथ्स का भी है और साथ में आपका फिजिक्स में भी आपका कैलकुलस बहुत यूज होता है। विदाउट कैलकुलस आप फिजिक्स को आप इमेजिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स आप पढ़ ही नहीं सकते हैं विदाउट मैथ्स, और मैथ्स में भी अगर आपका कैलकुलस अगर अच्छा नहीं है तो आप मैथ्स में भी नहीं कुछ अच्छा कर सकते हैं, और आप फिजिक्स में भी अच्छा कुछ नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक केमिस्ट्री की बात रहा तो केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ आपको कैलकुलस तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ln x ये आपका जो होता है ये जस्ट आपका है, इसको हम क्या बता रहे थे, हाँ, ये आपका कैलकुलस में यूज होगा। कैलकुलस द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। जहाँ पे आपका वो अगर क्लियर नहीं है तो आपको फिजिक्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये जो जहाँ भी ln x होगा वो आपका कैलकुलस में यूज होगा। इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग ऑलवेज क्या होता है आपका, उसमें बेस ई होगा, बट कॉमन लॉग में आपका क्या होता है, बेस आपका 10 छिपा होता है। दो ही तरह का बेस होता है, एक आपका होता है कॉमन लॉग, एक होता है आपका नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग में क्या होगा, बेस 10 होगा, और नेचुरल लॉग में बेस क्या होगा आपका, नेचुरल लॉग में आपका बेस क्या होगा, ई होगा, ठीक है। नेचुरल लॉग को कौन दिए थे, नेपियर दिए थे, ठीक है। इसने ये नेपियर्स लॉग भी बोला जाता है इसको। तो इस तरह से यहाँ पे था, ये 3 नोट्स था, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि वो रिलेशन क्या है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। अच्छा, ऐसा करिए, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बेस, चेंज ऑफ बेस आई थिंक आप लोग को पता होगा, ठीक है। चेंज ऑफ बेस का मतलब आप लोग को पता होगा। तो यहाँ देखिए चेंज ऑफ बेस में क्या है आपके पास कि log a विद बेस b है। तो इसको कैसे लिखेगा, आर्गुमेंट आपका होगा न्यूमरेटर और बेस क्या होगा आपका डिनोमिनेटर। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं log a बाई log b, तो बेसिस का जो सिलेक्शन होगा वो आपका सेम होना चाहिए।
मतलब कि अगर आप यहाँ पे x यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको x यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे जो भी अगर आप x यूज करिएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि x जो होना चाहिए वो आपका 0 से हमेशा बड़ा होगा, मतलब बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है, बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेस आपका क्या होगा 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और आपका जो भी आर्गूमेंट्स होगा वो आर्गूमेंट ऑलवेज क्या होगा 0 से बड़ा होगा। चलिए इतना चीज़ तो आप लोग आई थिंक जानते होंगे। अब देखिए जैसे log 8 विथ बेस 3, यही चीज़ है। तो दो तरह का लॉग होता है, एक लॉग जिसमें कि बेस ई होता है और दूसरा लॉग जिसमें कि बेस क्या होता है 10 होता है। तो आप लोग अपने मोबाइल में कैलकुलेटर में जाइएगा, स्मार्टफोन में, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा एक ऐसे आएगा आपका LOG लॉग और एक आपका ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये तो आपका कॉमन लॉग होता है, ठीक है, कॉमन लॉग होता है। ये आपका नेचुरल लॉग होता है, देख लीजिएगा। चलिए तो अगर आपका लॉग विथ बेस ई है तो इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं लॉग विथ बेस ई, ठीक है, विथ log 8 विथ बेस ई, और फिर इसको कैसे लिख सकते हैं log 3 विथ बेस ई। अब देखिएगा कि log 8 का जो वैल्यू होगा कॉमन लॉग में, सॉरी नेचुरल लॉग में, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.0794 होता है, और log 3 का जो वैल्यू होगा नेचुरल लॉग में 1.0986। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा आपके पास ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। वही अगर आप क्या करते हैं कॉमन लॉग में यूज करेगा। अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसको भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। लॉग अगर ऐसे लिखते हैं, लॉग लिख दिए तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर ये नेचुरल लॉग लिखते हैं तो यहाँ पे आप बेस कभी ई नहीं दीजिएगा। अगर आपको बेस देने का नहीं मन है तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको बेस देने का मन है तो ये दोनों का दोनों आपका नेचुरल ही लॉग है, ठीक है। दोनों का दोनों आपका क्या है, एक नेचुरल लॉग है। दोनों का दोनों क्या है आपका एक नेचुरल लॉग है। लेकिन अगर आपको बेस देने का मन है तो LOG लिख दीजिए, बेस देने का नहीं मन है तो आप क्या करिएगा lnx लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वही बात है, तो इसको भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। दोनों का दोनों नेचुरल लॉग ही है। अगर लॉग लॉग लिखने का मन है तो आपको बेस ई लिखना पड़ जाएगा, और बेस अगर नहीं देने का मन है तो आप ln यूज कर सकते हैं। अगर आप देखिए ये तो नेचुरल लॉग में ऐसा आ गया। अगर आप कॉमन लॉग में यूज कर रहे हैं तो कॉमन लॉग में भी देखिएगा log 8 का जो वैल्यू होगा और log 3 का जो वैल्यू होगा ऐसा कुछ आएगा, और ऐसा कुछ आने का इसको सॉल्व करेगा तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है। चलिए इसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे बात करिएगा कि log 8 विथ बेस ई और log 8 विथ बेस 10, ये आपका कभी बराबर नहीं हो सकता है। देखिए ना वैसे कैसे बराबर नहीं हो सकता है। अगर आप मान के चलिए 10 का पावर कुछ करेगा तो 10 का पावर 1 आपका 10 देता है, तो ये इसका मतलब यहाँ तो आपका जो भी इसको सॉल्व करेगा तो 1 से कम ही आएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ 10 आता तब ना 1 आता, बट यहाँ क्या 8 है, तो 10 का ऐसा क्या पावर करिएगा जो आपका 8 आएगा। तो 10 का पावर 1 करने पे आपका 10 आता था, तो ये तो आपका 10 है ना, इसका मतलब 1 से कम वैल्यू होगा। और यहाँ देखिए ई का मतलब क्या होता है 2.71। अब 2.71, अब बताइए 2.71 का पावर ऐसा क्या करेंगे जो 8 आएगा, तो ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 2.71 अगर मान चलिए 1 ही करते हैं तो 2.71 का पावर आपका 1 क्या देगा 2.71 देगा, जबकि ये तो आपका 10 है भी नहीं, मतलब ये 1 से भी कम वैल्यू है, और ये आपका 2 पॉइंट कुछ करके आएगा वैल्यू। देख लीजिएगा कैलकुलेट करके कि log 8 का वैल्यू, देखिए ना log 8 का वैल्यू क्या आपके पास है। log 8 का वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे log 8 का वैल्यू 2 पॉइंट आपका क्या है 2.0794। और वही अगर log 8 का बात करेंगे 10 के रिस्पेक्ट में विथ बेस 10 के रिस्पेक्ट में, तो आपका क्या देगा 0.9031 देगा। तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत स्टूडेंट्स को बराबर कर देते हैं। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कि log x विथ बेस ई, मतलब कि अगर आप नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग के टर्म में लिखना चाहिएगा तो आपको इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये जो आपका 2.303 जो है इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में एक्सप्रेस करना चाहिएगा तो 2.303 से आपको कॉमन लॉग में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये जो होगा बड़ा होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। या तो अगर आपको कॉमन लॉग निकालना है तो क्या करेगा यहाँ पे ये जो होगा इसके बाई में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से आया, ठीक है, इसको हम बता देते हैं। देखिए इसका प्रूफ, देखिए प्रूफ आपके पास क्या है log x विद बेस e। देखिए बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ा रहे हैं आप लोग, बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा।
सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लॉग एक्स विद बेस, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग, क्योंकि हमको कॉमन लॉग के रिस्पेक्ट में निकालना है 10 के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास मजबूरी है कि बेस 10 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, जो आर्गूमेंट होगा वो एज ए न्यूमरेटर, जो आपका बेस होगा वो एज ए डिनोमिनेटर, लॉग एक्स विद बेस 10 और फिर लॉग ई विद बेस 10, क्योंकि हमको 10 के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपके पास लॉग एक्स विद बेस 10 ही रहेगा, और देखिए यहाँ पे लॉग और ई का वैल्यू, देखिए ई का वैल्यू अभी हम जस्ट कुछ देर पहले बताए थे कि 2 पॉइंट क्या होता है, इसको नोट करते आइएगा, ठीक है, 2.71। अगर आप मान के चलिए 4 डिजिट तक लिखना चाहिएगा तो 2.7182 होता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, जो भी हम लिखते जा रहे हैं बोर्ड पे सबको आप कहीं ना कहीं आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2.7182 होता है अगर 4 डिजिट तक लिखना चाहिएगा, तो यहाँ भी हम ऐसा करते हैं 2.7182 हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2.71 यूज कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉग, ये तो आपका वही रह जाएगा, लॉग एक्स विद बेस 10 रह जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, लॉग और ये आपका देखिए कॉमन लॉग है जिसमें कि बेस 10 है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4342 आएगा, देख लीजिएगा सॉल्व करके, या अगर कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर में आप यूज कर सकते हैं, वो आपका यही देगा। चलिए इतना आ गया, जस्ट ए मिनट हम नीचे देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा अभी। चलिए अब ये देखिए, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/0.4342, और ये आपके पास रह गया क्या चीज़, लॉग एक्स विद बेस 10 रह गया, ठीक है। अब देखिए 1/0.4342, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा, 2.303 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2.303 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स विद बेस 10। देखिए हम बहुत इजी सा प्रूफ कर दिए, ऐसे कहीं नहीं किसी भी लॉगरिथम में प्रूफ पूछा जाएगा, बट हम देखिए प्रूफ भी बताते आ रहे हैं। एक मिनट हम देख लेते हैं नीचे कट रहा है कि नहीं। चलिए सही है, तो ये रहा आपका प्रूफ है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये था आज का लॉगरिथम पार्ट 6, जहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बताया एंड आपका कुछ कॉन्सेप्ट्स था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, वो टॉपिक आपका होगा लॉगरिथम इक्वेशन, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।